हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी के सेक्शन 124 ए के बारे में जानेंगे। ये न्यूज़ में है क्यों, ये आईपीसी की धारा 124 ए आखिर है क्या, इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, इस कानून को किसने और क्यों बनाया था, इसमें 2010 से 2020 में कितने केसेस हो गए, ये 14.com की रिपोर्ट हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार का क्या केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है। उसके बाद हम देखेंगे दुनिया भर में इस कानून की क्या स्थिति है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है ये देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124 ए को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह कानून राजद्रोह के मामले में सज़ा तय करता है। सुप्रीम कोर्ट 27 जुलाई को इसकी वैधानिकता पर सुनवाई करने वाला है। तो मणिपुर के किशोर चंद्र वांगखेमचा और छत्तीसगढ़ के कन्हैया लाल शुक्ला ने याचिका दाखिल की थी। दोनों पत्रकार हैं, दोनों के खिलाफ इस सेक्शन के तहत केस दर्ज है। मतलब राजद्रोह के मामले में इन पे केस चल रहा है और दोनों को जेल में भी रहना पड़ा है। पत्रकारों का कहना है कि सरकारें आलोचना भी सुनने को तैयार नहीं है। अगर कोई आलोचना करता है तो सेक्शन 124 ए के तहत यानी देशद्रोह के केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब हम देखेंगे आईपीसी की धारा 124 आखिर है क्या, इस पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। तो भारतीय दंड संहिता या इंडियन पिनल कोड की धारा 124 ए में राजद्रोह की सज़ा का उल्लेख है। पर यह कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति ने राजद्रोह किया है या नहीं। इस पर कानून ने राजद्रोह के 4 स्रोत बताए गए हैं: बोले गए शब्द, लिखे गए शब्द, संकेत या कार्टून, पोस्टर या किसी और तरह से प्रस्तुति। अगर दोषी साबित हो गया तो 3 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, या अधिकतम सज़ा उम्र कैद की भी हो सकती है। तो इस सेक्शन के साथ 3 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। असंतोष में देशद्रोही और दुश्मनी की सभी भावनाएं शामिल हैं। दूसरा और तीसरा स्पष्टीकरण कहता है कि कोई भी व्यक्ति सरकार के फैसलों या उपायों पर टिप्पणी कर सकता है, पर उसमें उसका अपमान या नफरत नहीं होना चाहिए। अगर आपने कहा कि सरकार अच्छी है पर उसकी जो पॉलिसी है वो अच्छी नहीं है, तो आप पे राजद्रोह नहीं बनेगा। अगर आप कहते हैं कि सरकार की ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, पहले क्या कहा था आपने, सरकार अच्छी है पर उसकी पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो अभी आप कह रहे हो कि सरकार कि ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो आप पे राजद्रोह बन सकता है। मतलब आप सरकार पे टीका करते हो या भड़काऊ भाषण करते हो, सरकार ऐसा भाषण करते हो कि जो सरकार के खिलाफ हो, या आपकी मंशा हो को सरकार को गिराया जा सकता है, ऐसी मंशा से अगर आप भाषण करते हो तो ये राजद्रोह में आ सकता है। तो इस कानून को किसने और क्यों बनाया था ये देखेंगे। 1870 में आईपीसी बना और लागू हुआ, मतलब ब्रिटिश टाइम के दौरान ही ये लागू हुआ है। इस कानून को जेम्स स्टीफन ने लिखा था। राजद्रोह से जुड़े कानून पर जेम्स का कहना था कि सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं होगी। उसने तो ये फैसला भी पुलिस पर छोड़ दिया था कि किस हरकत को देशद्रोह माना जा सकता है और किससे नहीं। तो इससे साफ पता चलता है कि भारत की आज़ादी के आंदोलन को दबाना चाहते थे ये ब्रिटिश सरकार, और उसके लिए ही ये कानून लाया गया था ताकि आंदोलनकारियों को दबाया जा सके। तो इस कानून को लेकर 1891 में बंगोबाशी केस, 1897 और 1908 में बाल गंगाधर तिलक पर केस चला, और 1922 में महात्मा गांधी के केस में अदालतों ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि हिंसा भड़कनी चाहिए। अगर अधिकारियों को लगता है कि किसी बयान से सरकार के खिलाफ असंतोष भड़क सकता है तो राजद्रोह के तहत गिरफ्तार कर सजा सुनाई जा सकती है। तिलक के केस में जस्टिस आर्थर सार्ची ने कहा था कि असंतोष भड़काने की कोशिश करना भी राजद्रोह है। तो ये ब्रिटिश का कानून है, तो किसको राजद्रोह माना जा सकता है ये इसमें बोला गया है। अब हम देखेंगे 14.com की जो रिपोर्ट है, उसने दावा किया है कि 2010 से 2020 के बीच करीब 11,000 लोगों के खिलाफ देशद्रोह के 816 मामले या केस दर्ज हुए हैं। इसमें 65% लोगों को मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आरोपी बनाया गया है। यही रिपोर्ट कहता है कि मनमोहन सिंह की यूपीए 2 सरकार की तुलना में 2014 से 2020 के बीच हर साल राजद्रोह के केस में 28% की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये 14.com की एक रिपोर्ट थी। उसके बाद हम देखेंगे क्या है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार सरकार का केस। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रश्न है वह 6 दशक पहले भी था। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के खिलाफ दाखिल केदारनाथ सिंह की याचिका पर राजद्रोह के कानून यानी सेक्शन 124 ए को कायम रखा था। उसके बाद से हर केस में इस फैसले का जिक्र होता है। तो ये केस क्या है ये देखेंगे। 1953 में केदारनाथ सिंह बिहार में फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। उन्होंने एक भाषण में बहुत सारा गलत कुछ सरकार के खिलाफ बोला था। तो केदारनाथ के इस तीखे भाषण के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ था। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने केदारनाथ को राजद्रोह का दोषी माना और सजा सुना दी। पटना हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया था। तब 1962 में सुप्रीम कोर्ट में केदारनाथ सिंह ने सेक्शन 124 ए के संवैधानिक वैधता को खत्म करने की मांग की थी। कौन किया था? केदारनाथ सिंह ने। तो उनका कहना था कि संविधान में आर्टिकल 19 में उन्हें बोलने की आज़ादी मिली है और यह कानून मतलब 124 ए उन्हें अधिकार से वंचित कर रहा है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें
आर्टिकल 19 के तहत बोलने की आज़ादी दी है और ये 124A जो है आईपीसी की धारा उससे वो वंचित कर रहा है, इसलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसे उनकी मानना था। तब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान बेंच ने इस कानून की वैधता को तो कायम रखा, पर इसका इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है इसके लिए नियम तय कर दिए थे। अब इससे पता चलता है कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। अगर लिखे या कहे गए शब्द सरकार के खिलाफ हिंसा भड़काने या कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए है तो राजद्रोह का आप दोषी माना जा सकता है आपको। ओके, तो अब हम देखेंगे दुनिया भर में राजद्रोह कानून की क्या स्थिति है। यूनाइटेड किंगडम जो कि 2009 में राजद्रोह कानून रद्द हो गया है और इसे 2010 से लागू किया गया है, पर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का केस चल सकता है जो यूके का नागरिक नहीं है। तो ये यूके जो जनक है इस कानून का, उसी ने अब ये रद्द किया है ये कानून उनके देशों में। न्यूजीलैंड में ये 2008 में ये राजद्रोह से जुड़ा कानून को रद्द किया गया है न्यूजीलैंड में। स्कॉटलैंड में क्रिमिनल जस्टिस एंड लाइसेंसिंग एक्ट 2010 में राजद्रोह के तहत सभी प्रावधानों को हटा दिया गया है। इंडोनेशिया में इसको असंवैधानिक करार दिया गया है। घाना में भी ये कानून खत्म हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में राजद्रोह शब्द की जगह हिंसक अपराधों के लिए उकसावा ऐसा लिखा गया है ऑस्ट्रेलिया में। अमेरिका में तो इसमें इतने बदलाव किए गए हैं कि इसको डेड लॉ ही बोला जाता है अमेरिका में। अब भारत में क्या स्थिति है, तो लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट में सेक्शन 124A पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इसमें सुझाया गया है कि सेक्शन 124A का इस्तेमाल उन्हीं मामलों में होना चाहिए जहां कानून व्यवस्था को बिगाड़ने या सरकार को हिंसक या अवैध तरीके से हटाने की मंशा दिखाई दे। तो ये थी लॉ कमीशन की रिपोर्ट जो कि ऐसी मांग कर रहा है। तो ये था सब कुछ एनालिसिस 124A जो कि आईपीसी की धारा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।